हेलो दोस्तों, विहान कहानी में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। रामू का सपना था कि वह अपने परिवार को खुशहाली और सुख समृद्धि में जीने की सुविधा दे सके। वो बहुत मेहनती था और हमेशा पूरी मेहनत से काम करता था। रामू गांव के मुखिया के यहाँ पर एक चपरासी की नौकरी करता था। मुखिया के घर की पूरी देखभाल और साफ सफाई का काम रामू ही किया करता था। पर मुखिया बहुत ही चालाक और वो रामू की अच्छाई और भोलेपन का हमेशा फायदा उठाता था। मुखिया रामू को उसकी मेहनत के पूरे पैसे देता था, जिस वजह से अक्सर रामू के परिवार को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। बेटा रामू, आज मुखिया ने पैसे दिए कि नहीं? घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है। नहीं माँ, मैंने मुखिया जी से पैसे मांगे थे, पर उन्होंने कहा कि मैं कल दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं ये कुछ जंगल से फल ले आया हूँ। आज इसी को खाकर आप सब अपना पेट भर ले। माँ, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के लिए चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तेरे जैसा बेटा अगर किसी भी माँ बाप के पास हो तो उनका जीवन तो वैसे ही धन्य है। कोई नहीं, आज हम ये फल खाकर ही अपने बेटे की भूख को शांत कर लेंगे। आज वो सभी फल को खाकर सो जाते हैं। अगले सुबह फिर रामू मुखिया के घर जाता है और वहाँ की साफ सफाई और बाकी के कामकाज करता है। तभी वो देखता है कि मुखिया के घर पर एक साधु बाबा आते हैं और वो आवाज लगाते हैं, भिक्षम देहिम, भिक्षम देहिम। तभी मुखिया की पत्नी थाली में कुछ और अनाज लेकर आती है। साधु महाराज, धन्य धन्य हो हमारे भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे हैं। जब मुखिया की नजर साधु और अपनी पत्नी पर जाती है तो वह अपनी पत्नी को जोरदार फटकार लगाता है। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? ये इतने सारे फल और ये अनाज यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या तुम ये सब इस गरीब भिखारी को देना चाहती हो? हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए, ये साधु महाराज जी है। आप ऐसे इनका अपमान ना करें, वरना परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरा बुरा होगा या अच्छा? ये सब मेरी मेहनत की कमाई से आता है। ये सारे फल और अनाज ले जाकर घर में वापस रख दो। हमारे यहाँ पर कोई पेड़ नहीं लगा है जो सब में बांटते फिरे। और हाँ, तुम बड़ा घर देखा नहीं कि चले आते हो हाथ फैलाए मांगने? अभी निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। मेरा ऐसा अपमान आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। मूर्ख व्यक्ति, तूने आज एक साधु का अपमान किया है। याद रखियो, आज तेरे दर पर से एक साधु भूखा नहीं जा रहा है, बल्कि तेरे द्वारा किया गया अपमान का विष पीकर जा रहा है, और इसका पश्चाताप तुझे एक दिन जरूर करना होगा। ऐसा कहकर साधु वहां से जाने लगते हैं। तभी रामू उस साधु के पास आता है। साधु बाबा, आप मेरे मुखिया जी को माफ कर दीजिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो अज्ञानता वश कहा है। बालक, हट जा मेरे रास्ते से, मैं बहुत क्रोध में हूँ। मेरी क्रोध की अग्नि तुझे भस्म कर देगी। माफ करिए साधु महाराज, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, पर साधु महाराज, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे घर चले आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्रदान करें। मेरा परम सौभाग्य होगा अगर मैं आपकी सेवा कर पाया।
रामू की बातों से साधु महाराज का दिल पिघल जाता है और एक पल में ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वह रामू के घर जाने को राजी हो जाते हैं और रामू साधु महाराज को घर लेकर जाता है। वहाँ साधु महाराज देखते हैं कि रामू एक बहुत ही गरीब कुटिया में रहता था। वहाँ पर उसके बूढ़े माता पिता थे और घर में गिनती के 2-4 बर्तन, घर में ना कुछ खाने को दिख रहा था और ना ही सोने के लिए बिस्तर। रामू साधु महाराज को भोजन कराता है। भोजन में ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर रामू से जितना हो सका उसने साधु महाराज के लिए खाने का इंतजाम किया। रामू ने खाने में साधु महाराज जी को कुछ फल रखे और खाने में मीठे चावल की खीर रखी। साधु जी ने बड़े ही आनंद से राजू के दिए हुए खाने को खा लिया। और फिर साधु महाराज वहां से जाने के लिए तैयार हुए। बेटा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। आज तुम्हारे पास खुद के खाने को खाना नहीं है, फिर भी तुमने मुझे पेट भर भोजन कराया, जिससे तुम्हारी हृदय की कोमलता झलकती है। बेटा, मेरी बात हमेशा याद रखना, इस धरती पर ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। इस धरती की रचना ईश्वर ने की है और हम जैसे प्राणियों को भी ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर सबका हिसाब करता है। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, इसका लेखक जोखा पहले से ही लिखा कर आता है। जैसे कि वह व्यक्ति किस घर में जन्म लेगा तथा उस व्यक्ति के पास कितना धन होगा, उस व्यक्ति का किससे विवाह होगा और यहाँ तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, ये सब समय से पहले निर्धारित होता है। ये सब व्यक्ति के कर्मों पर निर्धारित होता है। वो व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता है उसको उतना ही अच्छा जीवन मिलता है। मैं तुम्हें इस जीवन में ये गरीबी इसलिए देखनी पड़ी क्योंकि पिछले जन्म में तुमने कुछ बुरे कर्म किए थे, जिस वजह से तुम्हें इस जन्म में गरीबी में जीना पड़ रहा है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम अब भुगत रहे हो। पिछले जन्म में तुम एक धनी सेठ थे और तुम्हें पैसों की बिल्कुल कदर नहीं थी। यहाँ तक कि तुम गरीबों से भी बहुत ईर्ष्या करते थे। तुमने हमेशा गरीबों के हक के पैसे मारे और उससे अपनी जेब भरते रहे। तुमने कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिस वजह से तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही मिला। लेकिन इस जन्म में तुमने अपने पिछले जन्म की हुई गलती को सुधारने की कोशिश की है, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा स्वभाव पिछले जन्म से बिल्कुल अलग है। इस जन्म में तुम पिछले जन्म से बिल्कुल ही विपरीत हो। इस जन्म में तुम एक ईमानदार और सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति हो। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। बेटा, तुम्हारी सेवा सत्कार में बहुत प्रसन्न हुआ और मैं इससे प्रभावित होकर तुम्हें एक कुछ गुलाब के बीज दे रहा हूँ। इसे तुम अपने घर के आंगन में लगा देना और दिन रात इसकी सेवा करना। तुम जितनी इसकी सेवा करोगे उतना ही अच्छा फायदा तुम्हें इससे होगा। ऐसा कहकर वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। साधु महाराज जी के कहे अनुसार रामू उस गुलाब के बीजों को अपने आंगन में लगा देता है और उसकी खूब देखभाल किया करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद उसके आंगन में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिल जाते हैं और उसका पूरा आंगन फूलों की सुगंध से महक रहा था। जो कोई भी व्यक्ति उसके आंगन के पास से गुजरता, वह फूलों की सुगंध में इतना खो जाता कि उसका वहां से जाने का मन
मन ही नहीं करता था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी कि रामू के बगीचे के फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं। अब धीरे धीरे लोगों ने रामू के फूल लेना शुरू कर दिया। लोग मंदिरों के लिए रामू के गुलाब के फूल खरीद कर ले जाते थे, जिससे रामू को भी कमाई का एक जरिया मिल गया था। गांव से ये बात धीरे धीरे महल तक पहुंच गई। जब राजा को ये बात पता चली कि गांव में रामू नाम का एक आदमी है जिसके बगीचे के फूल सबसे सुगंधित होते हैं, तो राजा ने रामू को अपने सिपाहियों द्वारा बहुत सारे फूल लाने का आदेश दिया। रामू बहुत सारे फूल लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। जैसे ही रामू राजा के दरबार में फूलों के साथ पहुंचा, पूरे राज दरबार में फूलों की खुशबू बिखरने लगी, जिससे राजा बहुत खुश हुआ और उसने राजू को बहुत सारा उपहार दिया और उसे अब हर रोज महल में ताजे ताजे फूल लाने को काम भी सौंप दिया था। इस तरह राजू ने अपने अच्छे कर्मों से अपने गरीबों को दूर किया और एक खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया बहुत ही चालाक और बेईमान आदमी था। एक दिन उसके यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और सारी बेईमानी का पैसा पुलिस वाले उसके घर से बरामद कर लेते हैं, जिससे मुखिया को जेल हो जाती है। अब मुखिया की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर रही थी। मुखिया के साथ ये तो होना ही था, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।